लोग उस नागिन से इतने डरे हुए हैं कि अपने ही अपनों पर शक कर रहे हैं। शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है। हर एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना, तो कुर्बानी। शिवन्या फिर खो गई। कहाँ खो जाती हो? कहीं नहीं। ये लो, मेरा बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया। बुखार भी तुमसे कह रहा है प्यार कर लो मुझसे। इलाज तो कुछ करना पड़ेगा इस प्यार के बुखार का। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। चलो। यामिनी भाभी, वैसे तो आपकी नजरें बड़ी तेज हैं। बहू के मामले में क्या हो जाता है आपको? आप तो ना सास बनने से पहले ही माँ बन गए हो। ठीक है, अच्छा होना अच्छी बात होती है, पर इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं। आपकी बहू ने कहा कि उसके गले में जो चेन है वो असली, आप मान गए। वो क्यों? रम्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? कैसे ना मानूं मैं उसकी बात? बहू है वो मेरी। नागिन है वो। मेरा मतलब है यामिनी भाभी, आप ध्यान से सोचो कि नागिन अभी जिंदा है। पता नहीं किस रूप में आए और हमें आके डस ले। और वैसे भी ध्यान से देखो इस चेन को। ये वही चेन है जो आपने मेरे साथ बनवाई थी। देखो गौर से, देखो देखो, वही डिजाइन, वही बनावट, और तो और इसके पीछे देखो आपका खानदानी नाम भी लिखा हुआ है। है कि नहीं वो चेन जो आपने बनवाई थी? बताओ। फिर ये चेन नकली है तो वो चेन कैसे असली हो सकती है? आपने उसकी बात का विश्वास कैसे कर लिया? भाभी आप मुझे बताओ, आपने शिवन्या के गले में जो चेन है उसको चेक किया? उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं? बताओ, देखा है आपने? ये मत भूलो भाभी कि ये चेन आपको गुरु माँ की गुफा में मिली थी, वहीं पर जहाँ वो नागिन कैद थी और जहाँ से उसे कोई उड़ा ले गया। यामिनी भाभी, नागिन अभी जिंदा है, खतरा टला नहीं है अभी। ऐसा ना हो कि जिस खतरे को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो यहीं घर में हो। सोचो जरा। चलो अभी चल के उसकी चेन देखते हैं उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं। क्या बात है? क्या बातें हो रही? और रम्या भाभी, कबीर आ रहा है कल। अब तो आप भी यामिनी की तरह सास बनने वाली हैं? हाँ भैया। क्या बात है? आप लोग कुछ टेंशन में लग रहे? एंकी जी, ये चेन देखिए और ये लॉकेट भी। ये वही लॉकेट है जिसके पीछे हमारा खानदानी नाम गड़ा है। ये वही चेन है जो मैंने उसे दी थी। यही असली लॉकेट है एंकी जी। आप कहना क्या चाहती हैं कि शिवन्या झूठ बोल रही है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सच में वो सच बोल रही है। आप बोलना क्या चाह रही हो यामिनी जी? भैया मैं तो कहती हूँ एक बार चल के देख लेते हैं, सब सामने आ जाएगा ना। नहीं, उसे बुरा लगेगा। उससे हम पहले भी एक बार पूछताछ कर चुके हैं और आप लोगों की वजह से ऋतिक और शिवन्या के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। एक रास्ता है मेरे पास। किसी रास्ते नहीं जाने दूंगी, नहीं पता चलने दूंगी कि जो हार शिवन्या के गले में है वो नकली है। शिवन्या की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। ठंड दूर करना आता है मुझे, है उसके भी कुछ अंदाज। ये तुम क्या कर रहे हो? ठंड दूर। ठंड तो तुम्हें भी लग रही है। ठंडे ठंडे हम दोनों और ब्लैंकेट एक ही। अब अगर मुझे ठंड से बचाना है तो मैं भी इस ब्लैंकेट में आ जाऊं। माँ कहती है कि निमोनिया का पहला साइन सर्दी होता है, फिर बुखार आता है, फिर बुखार सर पर चढ़ जाता है, फिर 102, 103, 104, 110 बंदा पूरा ठंडा हो जाता है और सीधा ऊपर।
वैसे तुम्हारी ठंड दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। ओ, तो मुझे ब्लैंकेट में बुलाओगी? तो पहले अपनी आंखें बंद करो। तो वही करना चाहती हो जो एक लड़की एक लड़के के। क्या कर रही हो? जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा। 1 सेकेंड। ये क्या तुमने मुझे चौकीदार बना दिया? अब बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, टोपी पहनाना मुझे भी आता है। रुको तुम। रुको। हमारे ही इष्ट, हमारे ही शिव जी के सामने हमारी परीक्षा हो रही है। ये सही नहीं है। मुझे कुछ भी करके वो चेन वहां से हटाना होगा और ये वहां रखना होगा। जय भोलेनाथ। शिव की वरदानी है वो, कुछ ज्यादा ही ज्ञानी, इसलिए आज शिवलिंग के सामने इसे अभिमंत्रित किया है मैंने, ताकि स्वयं शिव भी उसके आड़े ना आए। अगर ये असली है तो ये अग्नि इसे छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये नकली है तो अग्नि में डालते ही भस्म हो जाएगा। इसका असली रूप बाहर आ जाएगा, रंग बदल जाएगा। जलाओ, आग जलाओ। ये गलत है, तुम्हारा शक गलत है। ये नकली है। अच्छा, कबीर आ रहा है ना, मेरे को बड़ी सारी तैयारियां करनी है, मैं चलती हूँ। आपको भी तो करनी है। अच्छा गुरु माँ, जय माँ काली। अच्छा जय अम्मा। भी मैं तुम्हें पहना के रहूंगा। तुम ओह नो। क्या हुआ? चूक गया ना? किसने कहा था कांच उठाने के लिए? खून निकल रहा है अभी।
ये क्या था? तुम्हारे खून में तो करंट है। इतनी ऑटो? मेरे खून में जहर है ऋतिक। पता नहीं अब तुम्हें कुछ हो गया तो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्यार मेरे सर पर चढ़ रहा है। देखो, प्यार का नशा चढ़ गया ना मुझ पे। ऋतिक चलो मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चोट तुम्हें लगी और असर मुझ पे हुआ। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। मैं अभी आई। शिवानी, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ गलत हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे? मुझसे क्या गलती हो गई माँ? तुमसे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबकि तुमने मुझसे ये भी कहा था कि जो चेन तुम्हारे पास है वो वही है जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर भी मैंने तुम पे शक किया। मुझे माफ कर दो शिवानी। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए। आपकी जगह कोई और भी होता तो उससे भी ये गलती हो सकती थी।